हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। x2 प्लस 8 x 8 16, ये x लिखा गया है तो यहाँ पर 8 लिखा रहता है, जिसे जोड़ने या घटाने से 8 मिले और आपस में गुणा करने से 16 मिल जाए। ठीक। और x के गुणान पर क्या लिखा गया है? कुछ भी नहीं लिखा गया, तो ये 1 है। 1 का गुणा 16 करते हैं तो 16 आ जाता है। 8 गुणा 16 करेंगे तो 16 आ जाता है। गुणा करने पर 16 आ जाता है और जोड़ने घटाने में 8 आ जाता है। इसकी संख्या हो जाती है 4 × 4। 4 को गुणा करने पर 16 आ जाता है और जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। x² प्लस 8 1 और प्लस 16 जो लिखा गया है, 8 को हम दोनों गुणनखंड कर दिए, 4 प्लस 4। x लिखा गया उसको उसी के प्रकार लिख देंगे। ठीक। x का गुण अंदर से देंगे, x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। अब हम क्या करते हैं, पहली वाली संख्या से कुछ कॉमन मिल रहा होगा, दोनों में होगा। देखिए, इसी में भी x है और इसमें भी x है। 4 जैसे कि इसमें से x निकाल लेंगे, यहाँ पर x² है तो x² बचेगा। ठीक। और यहाँ पर 4 बचेगा। दूसरी संख्या से देखते हैं तो क्या कॉमन है, यहाँ पर दे दिए, जैसे प्लस 4 और यहाँ पर x बचेगा और 16 में भाग दिए तो 4 बचेगा। सामान लेने का मतलब होता है उस संख्या को बाहर निकाल लीजिए और 4 उस संख्या का भाग देने चलना है। अब मान लीजिए हमको चेक करना है कि हमने सही काम लिया है या नहीं। यही गुणा कर रहे हैं तो यही संख्या आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कॉमन गलत लिया है। ये दोनों x प्लस 4 दोनों कोष्टकों में है। x प्लस 4 एक कोष्टक में लिख देते हैं। जो बाहर बचा हुआ है, क्या बचा, जैसे ये x बचा है तो इसको हम अलग कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक। अब जो बाहर बचा उसको भी लिख दिया, दोनों में x प्लस 4 बन गया है। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, फिर से समझ लीजिए। x प्लस 4 इसमें भी, तो उसको हमें एक बार लिख देना है। ठीक। और जो संख्या बच रही है उनको दूसरे कोष्टक में लिख देना है। अब देख सकते हो आप, दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों संख्या सेम गुणा में लिखी हो और जैसे काय में लिखा हो x प्लस x बराबर x²। तो दोस्तों इसका आंसर है x प्लस 4 स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा।